हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूएल नेशन। अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है तो उतना कुछ अपडेट्स नहीं है, बट कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो मैं आपको इस एपिसोड में देने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं रोनाल्डो के रिकॉर्ड को लेकर। रोनाल्डो हैज सरपास्ड एर्लिंग हालैंड एंड स्कोर्ड 40 गोल्स इन 2023। दिस इज an incredible record. Yeah, he is Ronaldo. Records are nothing new for him, but when you consider his age, he is 38 years old and he is competing with the youngsters. Not even Kylian Mbappe and Haaland, who are the best player of our generation, can compete against a 38 years old man. ओल्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 38 की उम्र है ये बहुत ज़्यादा होती है कोई फुटबॉलर के लिए। कोई तो मतलब 33 34 में भी रिटायर कर लेते हैं। बट या देन यू हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु इज जस्ट नॉट रेडी टू रिटायर एंड ही जस्ट गिव हिज बेस्ट इन एवरी मैच पॉसिबल। कुछ महीने पहले हम देख रहे थे कि अल नसर के साथ और या पोर्टुगल के साथ क्रिस्टियानो वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। ही कुडंट स्कोर गोल, ही वाज मिसिंग टैप इन्स एवरीथिंग। बट राइट नाउ ही इज इन अ बर्निंग रेड हॉट फॉर्म, और it just come out of his consistency and pure hard work, nothing else. मतलब यही बात है, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं एंड स्पेशली द बिगेस्ट प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो एंड मेसी, दे प्रूव एवरीवन लॉन्ग ईयर्स एंड ईयर्स। जब भी हम उनको लगता है कि यार ये तो खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो शायद वो रिटायर कर जाएंगे, बट दे प्रूव अस रॉन्ग एवरी टाइम एंड वी फुटबॉल फैंस लव टू सी इट. He had Ronaldo has surpassed Erling Haaland, Mbappe in this calendar year and scored 40 goals, and that is an incredible height to touch. And he is not stopping there. He has the aim to score 900 or even 1000 goals. Salute to his hard working and mentality. All the football fans and not football fans, but the young footballers should learn from him. तो आज के सेकेंड न्यूज़ की बात करते हैं। रोनाल्डिनो ब्राजीलियन सेंसेशन आए हैं इंडिया, और इंडिया नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में। तो ये बहुत बड़ी बात है हम इंडियंस के लिए, स्पेशली जो बंगाली पीपल आउट देयर। रोनाल्डिनो ने अपना एक एकेडमी भी सेटअप किया है कोलकाता के राजाघाट में, एंड द नेम इज R10 एकेडमी। सो जो सारे फुटबॉल एस्पिरेंट्स हैं, वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। यू कैन जस्ट अप्लाई इन द रोनाल्डिनो एकेडमी एंड प्ले देयर एंड प्रैक्टिस। तो ये बहुत बड़ी बात है। और रोनाल्डिनो से वो मतलब अपने फुटबॉल एकेडमी को लॉन्च नहीं किया, बल्कि हमारा जो मतलब बंगाली पीपल का जो फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, वहाँ पे जो श्री भूमि क्लब था वहाँ पे वो आए, एंड ही अटेंडेड देयर द फंक्शन। सो इट्स अ वेरी होलसम मोमेंट फॉर ऑल द बंगाली पीपल आउट देयर एंड फॉर एवरी इंडियंस। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। सो जो कतारी टेक ओवर होने वाला था, दैट हैज कंप्लीटेड स्टॉप, और ग्लेजर्स विल नॉट सेल द क्लब टू द कतारीज, क्योंकि कतारीज वांट 100% लाइक टेक ओवर द क्लब, बट ग्लेजर्स फिर भी चाहते कि उनका कुछ प्रॉफिट का परसेंट या कुछ रहे। मतलब ग्लेजर्स वांट लाइक 6 मिलियन या 7 मिलियन फ्रॉम द कतारीज एंड दे डोंट वांट टू सेल 100%। मतलब कुछ परसेंट का जो स्टेक है वो उनके पास रहे, ताकि पैसा आती रहे, जो पेरोल है वो उनके पॉकेट में आती रहे। सो जब आपका मतलब जो क्लब ओनर है वो इतना ग्रीडी हो, बस बिजनेस के बारे में सोचता हो, तब आपका मतलब क्लब कभी इंप्रूव नहीं होगा। और उसका बिगेस्ट एग्जांपल है ओल्ड ट्रैफर्ड का जो फैसिलिटी है। Although it is the second biggest stadium in the seating capacity, still Euro 2024 में it is not applicable. मतलब वहाँ पे मैचेस नहीं होगा। तो इससे आप समझ गए हो कि what are the standards of the stadium. Although it is called the theater of dreams, but it is no longer a dreamy situation for the Man United fans. और एक जसीम जो आने वाले थे कतारी टेक ओवर के बाद, वो शायद 1.25 बिलियंस खर्चा करते मैन यूनाइटेड के पूरा फैसिलिटीज और प्लेयर साइन करते विंटर विंडो में। बट अभी कुछ नहीं होने वाला है, ना स्टेडियम रिनोवेट होगा ना कुछ होगा। और ऐसा कहोगे तुम लोग कि यार ग्लेजर्स भी तो पैसा खर्च करते हैं, बट हाँ, पर तुम देखो कौन से प्लेयर्स दे साइंड। लुकाकू, दे साइंड पोग्बा फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हु हैज मतलब ऑल द प्लेयर्स हैव जस्ट टर्न टू बी अ वेस्ट ऑफ मनी। तो दे जस्ट ओवर पे, और ग्लेजर्स अपने पैसे से मतलब अपने पॉकेट से नहीं वो पे करती, दे जस्ट पे फ्रॉम द क्लब्स, जिन मतलब क्लब का जो प्रॉफिट आता है। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना बड़ा क्लब है कि सिर्फ इन द फील्ड उनका परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे मतलब बिग बिग कंपनीज और स्पॉन्सरशिप्स आती है। सो पैसा का जो इनफ्लो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो स्पेंड कर सकते हैं। बट द थिंग इज, जो ग्लेजर्स है मतलब जो ओनर है, वो आपके क्लब को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करती है, कुछ नहीं। और बहुत दिन से ग्लेजर्स आउट चलता आ रहा है, शायद आने वाले दिन में ये और बढ़ेगा, बट आप कुछ नहीं कर सकते। जब ओनर आपका इतना मतलब निठल्ला है, इतना इतना हरामखोर है, तो कुछ नहीं होगा। तो यही बात है। इट्स अ सैड थिंग एंड सैड डे फॉर ऑल द मैन यूनाइटेड फैंस। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो दिस वाज इट, सम फ्यू अपडेट्स फ्रॉम फुटबॉल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल क्यूल नेशन। मिलते हैं अगले वीडियो पे। स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।